दोस्तों कि भूत, शैतान, जिन्न ये होते क्या हैं इसके बारे में शायद 1% जो उछावा पहले देखा जाता था, जो कि हमने अभी ये कोशिश की है उछावा देखने की, किस तरीके से देखते हैं, क्या-क्या वो कर देते हैं आपके साथ में और इंसानों के साथ में, हमारे साथ में, वो भी मैं आपके लिए बताऊँगा। अच्छा। और मेहंदी का पीछे मत करो, ये भूत जा रहे हैं उसके पैर और वो हमारे जो साथ के दो जने मेहंदी को दोनों देखे मैंने भाई हमारे दोनों श्याम और बबलू, वो पीछे तो दोनों भैया जा घबरा गया था। मैंने कि इतनी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 40 आत्मा थी उसके ऊपर सवार। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और हॉरर पॉडकास्ट और हमारे साथ हैं एक तांत्रिक जी जो कि अलीगढ़ से ही हैं और काफ़ी छोटी उम्र से काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी तरह के जादू, टोने, टोटके वगैरह और बहुत सारे तरह के भूतों से निपट चुके हैं काफ़ी छोटी सी उम्र में। तो आइए स्वागत करते हैं सोनू जी का। हेलो, नमस्कार जी। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि हमें आपने मौका दिया कि इस चैनल पे आने के लिए और कुछ आप चैनल के माध्यम से कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है आपकी ये कि हम भी चाहते हैं जो कि हमारे दर्शक इस दुनिया में हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको शायद ऐसी जानकारी आज बताने जा रहे हैं, उनको नहीं पता है। तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ये जानकारी शायद आप पहली बार सुनेंगे, जानेंगे और यह जानकारी आपके भविष्य में कहीं न कहीं काम आने वाली है और इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। और हमारे अंकित भाई हैं, उनका क्या सवाल है और हम उनके सवालों का जवाब देंगे आज। किस तरीके के सवाल हैं, किस लिए आपने बताया था, वो बुलाया था हमके लिए बताने की आप कोशिश करें। तो सोनू भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पहले तो लोगों को भूतों के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि भूत जैसे पिक्चरों में देखते हैं वो उस तरीके के दिखते हैं। तो पहले तो आपसे हमारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले हमें बताएं कि भूत किस तरह के होते हैं और क्या उनका लुक होता है। अच्छा ठीक है, आपने ये पूछा है मुझसे तो मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि भूत, शैतान, जिन्न ये होते क्या हैं इसके बारे में शायद सबके लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है। भूत होते किस तरीके के हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वीडियो टीवी पर देख रहे हैं, तो कुछ अलग-अलग प्रकार के मैं भी देखता हूँ, बहुत अलग-अलग प्रकार के भूतों के फ़ोटोज़ बना रखे हैं और उनके बारे में मतलब कुछ पता भी नहीं है कैसे भूत होते हैं। तो आपका यही सवाल है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, भूत का कोई शरीर नहीं होता है, उसका कोई फ़ोटोस नहीं होता है, उसकी कोई आकार नहीं होता है, किस तरीके का दिखता है और कैसा उसका आकार होता है, किस तरीके की उसकी शक्ल होती है। ये भूत आज तक जो दिखा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, हमने अभी इस प्रकार से अभी तक नहीं देखा है अपने जीवन में। जो हमने जब से होश संभाला इस काम को हम करते आ रहे हैं, तो हमने भी नहीं देखा है। लेकिन हाँ, एक भूत आत्मा एक चीज़ होती है, इसको महसूस किया जाता है। जैसे कि हम एसी की हवा में बैठे या कूलर की हवा में बैठे, हम उसको देख तो सकते नहीं है बिल्कुल सही बात। किस प्रकार से ये हवा होती है। और आत्मा होती है, इनके साथ में शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा होती है। आत्माओं का साइज इतना छोटा होता है कि इतना छोटा साइज होता है आत्माओं का, जो कि साइंस में और उन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि आत्मा को नहीं तो किसी चीज़ में जलाया जा सकता है, नहीं उसको किसी में कैद किया जा सकता है और नहीं उसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं और कुछ दिव्य शक्ति के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। पहले इस आत्मा का किस तरीके का शरीर था, अच्छा। जो हम देखते हैं अपनी दिव्य शक्ति से, जो भी हमारी विधि होती है देखने की उनको, जो किसी पेशेंट में जो इंसान के ऊपर सवार होती है तो हम उसको देखते हैं पहले इसका क्या शरीर था। अच्छा। वही चीज हमको दिखती है। जो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी के ऊपर भूत आ गया, सवार आ गया, ठीक है, वो दिखता है कि मम्मी मुझे यहाँ लेडीज दिखी या मुझे जेंट्स दिखा या मुझे बच्चे दिखे, हाँ हाँ हाँ। तो वही लोग दिखते हैं। उनकी जो आत्मा होती है, उनका शरीर उनको दिखता है और वो आत्माएं उन्हें महसूस कराती हैं कि हमारा शरीर ऐसा था और हम पहले ये थे, हम वो थे, वो महसूस करा देते हैं। तो बहुत ही कम लोगों को मतलब वो तो किसी ने देख ही नहीं क्या है। एक आत्मा होती है, उसका कोई शरीर नहीं होता है, वो आत्मा है जो कि एक दूसरे के शरीर में घुस करके कुछ उनके कार्य अधूरे हो रह जाते हैं मरने से पहले, अच्छा। जो कि मर जाते हैं समय से पहले, उनको कुछ कार्य अधूरे रह जाते हैं, तो वो हमारे शरीर में घुस के या किसी और के शरीर में घुस करके वो अपने कार्यों को पूरा कराना चाहते हैं। अच्छा, उनके जो अधूरे कार्य रह गए हैं वो पूरा कराते हैं। पूरा कराते हैं वो। अच्छा। तो उनको या उनका कोई दुश्मन है या उनका कोई पहले कोई नुकसान दे दिया किसी ने, या कोई भी आपको उनको कोई खास बातें हैं जो उनकी अधूरी रह गई हैं, उनको कराने की कोशिश करती है वो, जो कि अनजान आदमी के अंदर प्रवेश हो जाती हैं, फिर उसको अपने रास्ते की तरफ ले जाती हैं। आपने ये भी देखा होगा कभी कभी मतलब जो कि किसी के अंदर आत्मा सवार हो गई, तो वो कहता है मैं छत पे कूदूंगा, जब मैं भागूंगा, मरने की दौड़ देता है, आत्महत्या नहीं की कोशिश करता है, भागता है, चीखता है,
तो वो क्या होता है, एक तो वो आत्मा करवाती है, अच्छा, वो गलत कराने की कोशिश करती है। मदद कराने को से वो इस तरीके से मरा है पहले, वो आत्मा जो मरी थी उसी प्रकार से उसके शरीर में समाती है, वही लक्षण उसके साथ होने लगते हैं। अच्छा। जैसे कोई मान के चलो कि समय से पहले कोई बीमार होके मरा, जैसे कि बीमार हो, काफी तरह की बीमारी बनी थी उसके लिए, और बहुत इलाज कराया था उनके परिवार वालों ने, और जांचें भी कराई थी, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला था, और आखिर में जो उसकी डेथ हो गई अच्छा। अपनी उम्र से पहले, तो वो प्रेत बन जाते हैं। अच्छा, आकस्मिक जो भी मृत्यु होती है वो सब प्रेत योनि में ही जाते प्रेत योनि में जाते हैं, जो भी सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा गीता कुरान में का, यानी कि 84 लाख जोनियां होती है, जो उनमें से गुजर करके ही सारी जोनियां जो एक यही होते हैं, सारे जानवर प्रेम, मतलब हर प्रकार का शरीर है, उसमें से हमें गुजरने के बाद में जब हमें दोबारा से इंसान का मानव का जन्म मिलता है, जब जाको हमें मुक्ति मिल पाती है। तो जब किसी शरीर में आत्मा पहुंच जाती है तो वो ये चाहती है कि इस शरीर से मैं भी परेशान होने के बाद में वो भी यही चाहता है कि मेरा समय, मुझे जल्दी से जल्दी कोई मुक्त करे। और कुछ आत्मा होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है इंसान, मतलब इंसान के जन्म में, तो कोई बाबा इसके शरीर में समा जाओ तो मुझे कोई बाबा मिल जाए ऐसा कि मुझे मुक्ति दिला दे। अच्छा, मुक्ति दिला दे। कुछ आत्मा ऐसी होती है मुक्ति दिलाने के कारण किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो चाहती है, फिर बाबा के पास जाते हैं कि बाबा मुझे मुक्ति दिला दो, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, बाबा कैसे भी करके मुझे मुक्ति दिला दो, और मैं आजकल परेशान नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, मतलब किस्म खाने को हर चीज राजी होती है वो, उनको यही ठान लेते हैं कि हमें मुक्ति पानी कैसे भी पाए। अच्छा, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मैंने सोनू भाई कई लोगों से सुना है गाँव में छलावा, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि छलावा होता क्या है ये? क्योंकि वो मैंने यहाँ तक सुना है कि वो कई लोगों के रूप रख के आ जाता है, आपके मिलने वाले के या कैसे भी। एक मेरे साथ, मेरे मिलने वालों के साथ हुआ भी था एक्सपीरियंस, वो मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि छलावा क्या होता है? हाँ बिल्कुल, आपने सही पूछा है, क्योंकि कुछ गांव में पहले देखा था, पहले लाइट नहीं थी गांव में, और जंगली एरिया थे, ज्यादातर खेती होते हैं गाँव में, फसलें होती थी, और जगह जगह पर कहीं शमशान है, मरघट है, जो भी है कब्रिस्तान है, तो वहां पर कुछ लोगों के बहम लग जाता था। कोई पहले क्या था, कोई ऐसे हवा चल रही है, कोई छप्पड़ में तो पल्ली लगी हुई है या कुछ तिरपाल लगी हुई है, वो हवा के कारण हिलती थी, आवाज भी आती थी। पहले के लोग बहुत डरे हुए से रहते थे, अंधेरा देखने को उजाला ही नहीं था। कुछ 99% लोग तो वैसे, मतलब कुछ घास देख ली, वो हिल रही है आवाज, तो उससे उनको मालूम पड़ गया कि कुछ है वहां पर। अच्छा, वहां मत जाओ, उस कारण डर जाते थे 99% लोग। 1% जो उछावा पहले देखा जाता था, जो कि हमने भी ये कोशिश की है उछावा देखने की, कुछ लोगों ने हमें बताया गुरुजी हमारे गांव उछावा रहता है, हमने गांव के कई लोगों ने देखा है, और हम वहाँ पर, आप हमारे साथ चलिए और आप हमें बताइए ये बात सत्य है या झूठ है। झूठ है। तो हमने बहुत कोशिश की देखने की, हम 2-2, 3-3 दिन रहे वहाँ पर, हमने अपनी क्रिया करने की थी, वो की, जो हमारे सामने नहीं आया, तो उसका कुछ रिजल्ट अलग निकल के आता है, जो कि एक इंसान ही इंसान को परेशान करता था। अच्छा, मतलब गाँव का ही कोई आदमी किसी को परेशान कर रहा है? हाँ हाँ, तो वो भी एक, मतलब मैं बता रहा हूँ 99% मतलब उछावे के रूप में, मतलब उछावा बता करके इंसान को डरा देते। अच्छा, कि जी अपने खेत में ना आए और इसकी फसल को मैं बर्बाद कर दूं। इस तरीके से पहले जो चलता था एक रास, जो उछावा होता है किस तरीके से, मैं बताऊंगा आपके लिए। उछावा एक जिन्न होता है। अच्छा, उछावा एक जिन्न होता है, जिन्न के लिए ही एक अवतार मिला होता है कि वो भी एक किसी के भी रूप में आ सकता है। और जिन्न आपको बता दे 100 में से 1% ही कहीं कहीं होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं। और उछावे का किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या वो कर देते हैं आपके साथ में और इंसानों के साथ में, हमारे साथ में, वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। मैं अपना प्रैक्टिकली बताऊंगा जो मेरे साथ सेम हुआ था, जो कि मैं अपनी मौसी के यहाँ पर, मैं छोटा था, करीब 14 साल की उम्र थी मेरी, जब इस क्रिया में मैं जुड़ा हुआ था, शुरुआत थी मेरी इस क्रिया में जुड़ा हुआ था। मैं अपने गुरुजी के पास रहता था, मेरे गुरुजी का नाम है कोमल सिंह राणा, जो सबसे पहले गुरु थे मेरे। उसी उनके साथ में क्रिया में लगा था। तो अपनी मौसी के गाँव में गए थे, एक रेल की लाइन थी, औरंगाबाद बदेसी छावनी, सुना होता? हाँ सुना है, अलीगढ़ में तो सबको पता है औरंगाबाद बदेसी छावनी। हाँ, तो वहां पर रेल पटरी के पार में जो शाम के समय प्रेस होने के लिए जाते थे, हाँ पहले तो ज्यादातर गांव में बाहर ही जाते, तरीके से बाहर जाते, जंगलों में जाते थे। तो हमारे भाई और हम 2-3 लोग थे, गए तो वहां पर देखा था हमने, मतलब 6:45 का टाइम था, 6, 6:30 और 6:45 का टाइम था, ये टाइम हो रहा था, मतलब धूप खत्म हो चुकी थी और अंधेरा होने को जा रहा था। हम वापसी आ रहे थे, वहां से एक बकरे का बच्चा हमने वहां देखा,
तो हमने बोला यार, मैंने श्याम देखी, मेरे भाई का नाम श्याम था। अच्छा। मैं श्याम देखा कोई तुम्हारे गांव का ही है, कोई बकरा बच्चा छोड़ गया, कोई है ये तो सुंदर बच्चा मर जाएगा, रेल पे कट के ये गाँव लेके चलने से। हाँ। तो मैंने उसको गोद में उठा लिया। अच्छा। हम पहली बार देखते थे, जो हम शहर के रहने वाले जो छोटे बच्चे थे वो पसंद थे बकरी हम के। बिल्कुल बकरी, ये बच्चे तो पसंद ही आते हैं। छोटा था तो मैंने उसको उठा लिया, गोद में उठा लिया। जब हमने देखा चारों तरफ ट्रेन नहीं थी, ट्रेन की जो लाइन थी पहले ऐसी क्रॉस कर देते बीच बीच में, जो बहुत गलत था पहले। हाँ, अब तो मतलब रोक लग गई है, हाँ, बाउंड्री हो गई है। बाउंड्रियाँ हो गई है। अब नहीं कोई कर पाता, ना जानवर कर पाता, ना कोई इंसान कर पाते। पहले हो जाता था ऐसे ही, वहाँ पे जगह बनानी थी निकलने की लोगों ने, मतलब सिंगल पट्टी दी थी, 1 सेकंड में पार हो जाता था वो। बच्चे को मैंने उठाया ऐसे करके, तो उस बकरे के पैर काफी बड़े बड़े हो गए, अच्छा। जमीन से खड़रा 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 करने लगे, करने लगे। अच्छा, बच्चा छोटा और पैर बड़े हुए। पैर काफी बड़े हो गए, कम से कम 5-6 मीटर का एक पैर। अच्छा। चारों पैर खड़र के आ रहे, खड़र 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 हो रही। अब मेरा और वजन हो गया था मेरा बहुत ज्यादा, और मैंने मेरे पैरन में काहे लग रहा, मैंने नीचे देखा तो मुझे पसीना आने लग गए। मैंने कहा यार इसके पैर है या कोई रस्सी पस्सी है जे। हिला के देखा, मैंने हिला के देखा, मैंने क्या चीज भागे पैर थे उसके। अच्छा। और मैंने देखा पीछे में तो काफी दूर जा रहे उसके पैर। और वो हमारे जो साथ के दो हैं, मैंने देखा कि दोनों देखे मैंने, भाई हमारे दोनों श्याम और बबलू, वो पीछे तो दोनों भैया गायब। मैं अकेला रहेगा, मैंने बकरा फेंको और मैं भी छांग मार के निकल गया। भैया आपके कहाँ चले गए दोनों? वो उन्होंने देखा, मुझसे पहले देख लिया था उस बकरे के पैरों को, अच्छा, वो पहले भाग गई। वो मुझसे पहले ही भाग गए। अच्छा। मैं उस बकरे को देखने में लगा था, मैंने इसके पैर है क्या है, रस्सी है। तो उन्होंने पहले देख लिए थे, वो तो पहले ही फरार हो गए, रेलवे लाइन पार कर दी उन्होंने। और मैं उसे देखते रह गया ऐसे करके, मैंने क्या चीज है क्या है। मैं टटो के भी देखा, मुझे पैर है यार, रस्सी पर कुछ लग गया वो रास्ते में। आपको तब तक अंदाज ही नहीं हो पाया था कि अंदाज नहीं हो पाया था मतलब क्या चीज है। और वो गाँव के लोग थे, और उन्होंने समझ लिया कि इसके पैर कैसे हो गए, वो तो पहले खिसक लिए मारते। जब मैंने देखा, मैंने बाकी में पैर है और बैन बहुत हो गया मेरे पर चला रहा यार, मैंने फेंक दिया उसको वहीं। मैंने फटाफट से रेलवे लाइन क्रॉस करके बहुत तेज भाजा घर पे आया, और बहुत देर बैठ के सांस ली मैंने। मौसा कह रही लल्ला का है वो, अरे कुछ ना है मौसा, ऐसी बच्चा लेके आ रहा हूँ मैं तो। तो बड़ा इतना हो गया कि मेरे तो उठ नहीं रहा, उसके पैर बहुत लंबे लंबे। चल ना मत आकर रेलवे लाइन में आता, मतलब बहुत लोग मरते हैं और वहाँ पे हवा रहती है, उन्होंने बताया था कि वहाँ हवा रहती है, कि उछावा रहता है वहाँ। तो जो मेरे जीवन में मतलब आपका ही हुआ, मेरा बीती हुई कहानी है। मेरी बीती हुई कहानी है। तो वैसे इंग्लिश में आजकल लोग इसको विदेश में कहते हैं शेप शिफ्टर, जो कि अपने आकार को बदल सकता है। हाँ। तो हम इसको छलावा, उछावा इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो और भी मेरे जो कि हमारे ससुराल में भी मैंने एक हुआ था, जो कि हमारे ससुराल में था। हमारे ससुराल में घर के सामने जस्ट मान लीजिए 2 खेत का फासला है, तीसरे खेत में जो अंतिम संस्कार होता है उसको मरगट बोलते हैं। हाँ, गांव में तो खेतों के किनारे होते, लोग अपने अपने खेतों के किनारे ही मरगट रहते थे। तो गर्मी का टाइम था, हमारे ससुर जी सोचते थे भात, अच्छा, घर के भात 4 पे डाल के, और बुजुर्ग लोग सब सोते थे वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वो तो बारिश होता है गाँव में, याद है। गाँव में 4 पे डाला, भात सो गए। तो उनके साथ क्या हुआ, और आके कोई बीड़ी मारा, राम निवास उठ बीड़ी दे दे, बीड़ी दे, उनको कोई बीड़ी मार रहा है। अच्छा, ये बीड़ी वाली कहानी ज्यादातर कॉमन ही होती है। बीड़ी वाली बहुत कॉमन थी, ज्यादा जो छापा होता है, जिन होता है तो बीड़ी, हुक्का, हाँ, सिगरेट बहुत ज्यादा फेवरेट है, ये इनकी पसंदीदा चीज है इनकी। क्योंकि आजकल के लोग हैं, उनको सिगरेट पसंद थी। हाँ, आजकल के लोग चल रहे हैं साइड में बैठ कर यहीं सिगरेट पी लेते हैं। इसी प्रकार से जो पहले बीड़ी हुक्का वगैरह चलते हैं, जो सैयद वगैरह जो होते थे, उनको पहले सिगरेट तो थी नहीं, पहले बीड़ी और हुक्का चलता था, बहुत चलता था। तो पहले बीड़ी मांगा करते थे जिन, अच्छा, जिंदो छावा आकर के, उनको जब भड़क लगती थी, कोई सो रहा आदमी उसी को जगा देते इंसान के रूप में आके, अरे रामनिवास उसको बीड़ी देते। उन्होंने देखा तो वो कोई अजनबी गांव का, उन्होंने मेरे गांव का तो कोई है नहीं, उनसे बीड़ी क्यों मांग रहा है, बीड़ी मारो ना, जला के दे दे, या बीड़ी जला के दिया तो इतने गायब हो गया वो वहां से। उन्होंने तो उसने हमें बता दिया ऐसे ऐसे यार, बीड़ी कभी किसी का मांगने आता, कभी किसी का मांगना आता है। मैंने बात सो रहा, पिताजी आप क्या बात सोते अंदर सोआ करो। सही बात है। मतलब बहुत होते हैं। और आजकल के जो भी इसी तरह से मॉडल जमाना बदलते आ रहा है ना, उसी प्रकार से जो दिव्य शक्ति है या राक्षस शक्ति है, वो भी बदलती आ रही है, वो परिवर्तन करती आ रही है, वो भी अपडेट होती है समय के हिसाब से। पहले जो के हमारे पितृ देव थे, पहले एक हुक्के पे मान जाते थे, थोड़ा तंबाकू मान जाते, अब वो सिगरेट मांगते हैं। कैमेंडर जो सिगरेट मेरा फिल्टर वाली, वो हम देते हैं भोग में। अच्छा, भोग में आप अपनी पूजा के विधि पर। हाँ, पहले हुक्का देते थे, बीड़ी देते थे, अब वो छोड़ करके अब वो सिगरेट पे आ गए हैं। सही है। वैसे हुक्का बीड़ी तो कहाँ से अरेंज हो पाएंगे? हुक्का तो बिल्कुल कहीं नहीं, कहीं होता है हुक्का, तो उसका काफी बड़ा भी होता है, रख देंगे तो वो लेके भाग जाएंगे। सही बात है, गलत समझेगा जी कहाँ से आ गया। सिगरेट वो रखते हैं तो खत्म हो जाती है 2-4 मिनट में। चलो, तो अब जे इस तरीके से रखा जाता है। तो सोनू भाई, मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा, क्योंकि आप देखो तांत्रिक क्रिया भी करते हैं,
और बूथ का उतारा वगैरह भी करते हैं। और अलीगढ़ में ज़्यादातर लोग भैया को जानते हैं खूब अच्छी तरह से, और भैया के पास रेंडमली दिन के 4 से 5 केसेस आते हैं और काफ़ी यूनिक केसेस आते हैं। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी ऐसा केस आया हो जो आपको बहुत अजीब लगा हो, अटपटा लगा हो, जो आपको ऐसा केस लगा हो कि भाई ये तो अलग ही कहानी आई है मेरे पास अभी तक ऐसी कहानी नहीं है, ये पहली बार आया, ऐसा कुछ हो तो किस्सा हमारे साथ शेयर। देखो अंकित भाई, ज्यादातर हमारे पास ऐसे ही केसेस आते हैं जो चारों तरफ से वो हार जाते हैं, थक जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल वो बिता देते हैं अच्छा। चारों तरफ तांत्रिक से भागते भागते, मंदिर धाम जाते जाते, जो चारों तरफ थक जाते हैं। जब जो सोशल मीडिया पर आदमी देखता है कौन बाबा ठीक है, कैसा है, नजदीक कैसा है, कम खर्चे वाला, फ्री वाला देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब सोचा जाए फ्री वाले बाबा रहते हैं अलीगढ़ में और हमको मतलब लखनऊ तो जाना ही है, लखनऊ जाना है, आगरा जाना है, तो सोच लेते हैं यार 100-200 रुपये और सही उधर भी चलते, अलीगढ़ भी चलते हैं, बाबा तो मिल जाएंगे, सोशल मीडिया सर्च कर लेते हैं वो। तो मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं। आपको एक केस के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ वीडियो आपका। तो मेरे पास एक जोधपुर का केस था, राजस्थान जोधपुर का। एक महिला थी, दोनों मियाँ बीवी थे। तो उनके आए मेरे पास और वो आते ही बहुत ज़्यादा उदास होने लगे, गुरुजी कि हम तो घर के भगाए हुए हैं और हम 12 साल से इधर उधर भटक रहे हैं और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे अब। और बस अब तक हमारा लास्ट है, अब आने के बाद हम घर नहीं जाएंगे, कहीं किराए फिराए पर रह लेंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। मैंने ऐसा क्या हुआ है कि सब हमें नौटंकी बताते हैं कि नौटंकी है, काम करने के पीछे मतलब काम धंधा नहीं करना चाहते, इस वजह से बताते हैं हमारी घरवाली को। और मेरी घरवाली इस वजह से काम नहीं कर पाते कुछ भी घर का, तो सब लोग नौटंकी समझते हैं। तो वही ऊपरी दिक्कत थी उनको। बड़ी दिक्कत थी उनके लिए, बहुत खतरनाक तरीके से। अच्छा। और मतलब बताया, और बहुत लोगों ने बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। जब हमने उनको देखा दिव्य शक्ति से, तो उन पे हमने देखा तो बस हम समझ गए क्या क्रिया है। उन पर ऊपर ही हवा थी। हमने उनको बीड़ा दिया, जाने के उनको हमने पानी दिया पड़ के, तो उसके सिर पे सवार हो गई। मैंने कि है जो भी कोई है इस समय पे आ जा, तेरा भोग भेंट जो भी है गलती है सब तेरे आज यहाँ पर कंगन हो जाएगा। ऐसे परेशान करने से तेरा भी समय खराब, हमारा भी, इसका भी। आज तुझे बाबा के दरबार में आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो वो तो बस 2 मिनट के बाद ही उसने खेलना शुरू कर दिया और मुझे चैलेंज दे दिया उसने। अच्छा। कि तू क्या संभालेगा, 12 साल से घूम रहे थे, इसे कोई सही नहीं कर रहा, तू क्या है, तू पंगा मान ले, हट जाए यहाँ से अलग। अच्छा। चैलेंज देने लग गई। तो अच्छा, मैं एक यहाँ पर रोकना चाहूँगा, दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि जैसे किसी पर भूत आ गया, सवार हो गया, तो उसकी आवाज में क्या डिफरेंस आया था, बदल जाती है क्या? आवाज भी बदल जाती है, उसका आंखें भी बदल जाती हैं, चेहरा भी बदल जाता है। हर कोई विदेशी भाषा, मतलब हर की कोई हवा है तो उसकी भाषा भी चेंज हो जाती है, लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। लैंग्वेज भी चेंज हो जाती चलिए ठीक है, आप बताइए, आप बता रहे थे। तो ऐसा था, उसके सवार हुई आत्माएं। जब हमने उसको प्रसाद दिया खाने के लिए, जहाँ रख दिया और बीड़ा दिया, तो पानी दिया पड़ के उसको हमने, तो वो सवार होने के बाद में हमसे चैलेंज देती है कि आप हट जाओ बाबा, रास्ते में बताओ, और मैं भेजी हुई हूँ, भेजा हुआ हूँ, मतलब तरह तरह की आवाजें। अच्छा। और खिलने लगी पूरी तरीका से और कह रही कि मुझे कोई नहीं हटा सकता यहाँ से, हमें हम भेजे हुए हैं। मैंने कि भेजे हुए किसने भेजे हैं? कि तांत्रिक बाबा ने भेजे। कहाँ से भेजे? उन्होंने कई डिस्ट्रिक्टों के नाम बताए कि यहाँ से भेजे, उन्होंने नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। जो पेशेंट थे वो तो मैंने बताई थी आपको कहाँ गए। तो उसके पास सवार हुई जब आत्माएं, तो उस पर 40 आत्मा थी। 40 आत्मा थी। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा केस आया था। जब मैंने भी उसके मुंह से सुना था तो मैं भी पहली बार में घबरा गया था। मैंने कि इतनी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 40 आत्मा थी उसके ऊपर सवार। क्या तू बाबा किस किस को भगाएगा, छोड़ दे, न जाने दे यहाँ से, चिल्लाने देने लग गई। अच्छा। और पहले तो मैं डर गया और दिन अच्छा था ऊपर वाले का, बहुत अच्छा शुक्रवार करता हूँ क्योंकि मंगलवार का दिन था, जो कि हमारे जो भी हैं, जो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन बहुत अच्छी शक्ति रहती है उनकी। तो मैं भी डर गया था कि मेरे आगे पीछे ना तो मेरे गुरु हैं ना मैं, और मेरे कोई शिष्य है। मेरा शिष्य था एक, वो भी अभी नौजवान का है, नौजवान है, मतलब उम्र भी उसकी ज़्यादा नहीं है। उसके परिवार वालों ने कह दिया कि अपने साथ रखो। तो उसमें मुझे भी डर लगा। मैंने कि अब देखा जाएगा, होगा सो देखा जाएगा। मैंने चलो तुम आ जाओ, 40 एक साथ आ जाओ इस पर और बताओ। जब उस पर हमने बीड़ा दिया, पीपल का दिया, जो भी हमारे देव थे, हमने 5 देवों को उसके ऊपर छोड़ा। जब एक के बाद एक सब उल्टी सीधी मतलब बातें करने लगे। हमने ये कहा, मैंने कि सब बकवास से आप झूठ बोल रहे हो, 40 आत्मा तो एक पे हो नहीं सकती है। मेरे 40 आत्मा है तो अपना पता बताओ, नाम बताओ, तो मैं विश्वास करूंगा। तो उन्होंने उस प्रकार से 40 नाम बता दिए पूरे एक ही सांस में, जो कि मैं और आप कोई नहीं एक साथ में 40 नाम नहीं बता सकता। सही बात है, नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता है। उन्होंने
40 नाम एक ही सांस में बताए, वो भी अलग अलग भाषाओं में, अच्छा। अलग अलग भाषाओं में। ऐसी कोई मेरे साथ से यूपी बिहार जाने कौन कौन से देश की भाषाएं बताई थी जो उनके साथ में आए थे। उनके हस्बैंड मैंने तो पूछा था जी आपकी यहाँ की भाषा कि मेरे यहाँ की भाषा नहीं गुरु जी, ये तो सबरी भाषा ही अलग हो रही है। सबरी भाषा में नाम भी उन्होंने, मैंने तुम्हारे यहाँ से कितने नाम जानते हो आप, कि बस 2 नाम पहचानना हो जो कि मेरे मिलते जुलते हैं, और बाकी के मैं नहीं जानता हूँ कौन कौन है से। और एक आया, फिर दूसरा बुला लिया, उसने बुला लिया, मतलब एक ही आत्मा के साथ सारे लोग आ जाते हैं। अच्छा, मतलब एक आत्मा ने उसके ऊपर कई सारी आत्मा बुला ली। कई आत्मा बुला ले, वो 40 हो गए, 40 हो गए। मैंने किया, मैंने वो नाम सुना तो मैं फिर डर गया। मैंने ये तो वाकई में हकीकत बात है, 40 नाम बता रहा है। इसका रूप भी इतना खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, और फैल के उसका शरीर भी बड़ा हो गया, उसका शरीर भी बड़ा आकार हो गया उसका। मैंने कि 40 आत्मा वाकई में ही है। मैंने ध्यान करा गुरु का, मैंने कि महाराज मेरी आज जान बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, आज ये मेरा इम्तिहान का समय है और आपके अंदर कितनी पावर है पूरी पावर दिखा दो, लेकिन आज मेरी इज्जत बना दो आज। तो मैंने जब बीड़ा दिया, मैंने कहा, पेट में से आवाज आ रही थी उसके, मैंने पेट में नहीं सिर पे आओ। सिर पे लेने के बाद बड़े मुश्किल से मैंने बालों पे लिया, लट पे लिया, और उस लट पे आने के बाद मैंने बोतलों में कैद करना उनको शुरू किया। अच्छा। किसी में 15 आए, किसी में 10 आए, किसी में 5 आए, इस प्रकार से यानी कि 7 बोतलों में उनको कैद करवाया था। अच्छा, 7 बोतलों में कैद करने के बाद जब उसके ऊपर सारी आत्माएं खत्म हो गई, तो एक साथ वो महिला गिर पड़ी चकड़ खा के, उसको 20 मिनट में घुसाया था। अच्छा, 20 मिनट में। 20 मिनट में घुसाया था, इसलिए 5 घंटे की मुशक्कत, खेलती रही वो, झूमती रही और हाथ पैर मारती रही। जब उन्हें सिर भी मारा उसने, पूरी शरीर से टूट चुका था उसका शरीर, अच्छा। बहुत थक चुकी थी। 20 मिनट में घुसाया था उसको। मैंने उनको शुक्रिया अदा किया, हे ऊपर वाले मेरे इलाज बचा दी बाबा आपने, और वो महिला आज बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो गई है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों, जो कि आज कृपा है हमारे ऊपर वाले की, जो कि मैंने समझ गया कि हाँ मैं कामयाब हूँ। तो मैंने पहली बार 40 आत्मा देखी थी, 3, 4, 11, 10 तक देखा था, लेकिन 40 आत्मा मैंने पहली बार देखी। 40 आत्मा बहुत होती हैं। बहुत होती है। आज से 10-12 साल पहले मैंने GTV पे एपिसोड देखा था, ऐसे ही मतलब वहाँ पे दिखाया गया था एक औरत में 20 या 25 आत्माएं थी, लेकिन बताते हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है या नहीं, अब मैं नहीं जानता, लेकिन वो औरत नहीं बच पाई थी उस एपिसोड में दिखाया था। वही कंडीशन उसके साथ हो रही थी, मतलब वो भी बता नहीं ऊपर वाले ने कैसे उसकी जान बचाई रखी, कौन से अंग में उसकी जान बची रही। बिल्कुल खत्म हो चुका था उसका शरीर, कुछ भी नहीं था, खून भी नहीं था, पता नहीं कैसे जिंदी थी। और मैंने कहा उनसे, अब तो इनको डॉक्टर साहब की जरूरत है, तो जो भी इनका वो हो रहा है, डैमेज हो रहा है शरीर और वीकनेस हो रही है, इसे आप खिलाओ पिलाओ, डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, वहाँ पर ठीक करो। अपनी तरफ से तो अपना काम, हमारा काम खत्म हो गया, अब इनका शरीर हमारी तरफ से स्वस्थ है, कोई आत्मा नहीं है। और उसके बाद में 20 मिनट बाद होश आया, उनसे पूछा हमने, मैंने घूम फिर के दिखाओ हमें, तुम्हारे सिर में दर्द और पेट में आपकी जो हलचल होती थी अब हो रही है नहीं हो रहा है। तो वो रोने लगी, हमें डर लग गया, मैंने क्यों रो रही है, क्या गुरुजी अब मेरा तो सिर भी ठीक है और मेरा पेट के अंदर से जो आवाज़ आती थी, हलचल होती थी, वो इस समय मेरे बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी कृपा करना कि आगे ना हो। मतलब वो खुश होने लगे परिवार के दोनों लोग, क्या बोल के हम घर जाएंगे। और उन्होंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी अपने घर में दिखाने के लिए, अपने मोबाइल में बनाई थी, जो उनके घर के जो समझते गए ढोंग करते हैं नाम धंधे की वजह से, छोटी सी वीडियो बना करके वो अपने घर पर दिखाने के लिए लेके गए हैं। और 40 दिन को उनको अभी बचा के हमें रखना पड़ेगा। 40 दिन अभी खतरा है उनके लिए, 40 दिन तक हो सकता है दोबारा अटैक हो जाए। वैसे तो कह रहे हैं, मतलब कोई आत्माओं को कोई भरोसा नहीं होता है, झूठ बोल रहे हो, एक आध दो अलग रह गया हो, बच के भाग जाते हैं, इस प्रकार से किया था। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोनू भाई हमारे जो काम कर रहे हैं समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ, लेकिन जिस पे गुजरती है वो जरूर जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। तो अगर कोई ऐसा हमारा भाई बहन जो भी कोई परेशान हो, या हमारा कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो भी परेशान हो, तो वो आके सोनू भाई से कांटेक्ट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में सोनू भाई का कांटेक्ट नंबर और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक आपको दे दूंगा। सोनू भाई किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। ना ही इनके पास कोई ऐसा है कि आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, और फिर वो होता है कि आपकी सिचुएशन के ऊपर है कि आप पे कैसे क्या दिक्कत है। तो दोस्तों सोनू भाई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और मैं सोनू भाई से एक बार ये और जानना चाहूँगा, सोनू भाई आपके पास किस्से तो आते रहते, जैसे आपने ये किस्सा शेयर किया हमारे साथ, बहुत ही डरावना किस्सा था और काफ़ी अच्छा लगा हमें सुन के एक्सपीरियंस कि वो आप ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। आपने बहुत अच्छा काम किया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके साथ कोई ऐसा और कोई किस्सा हो, क्योंकि आपके पास तो पेशेंट आते रहते हैं,
कोई और ऐसा अजीब सा किस्सा आपके सामने आया हो तो याद आ रहा हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे पास में बहुत ऐसी ड्रामनी कहानी है जो कि आप भी डर जाओगे, और मैं बताता रहूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कहानी खत्म नहीं होगी। आपका तो 14 साल का एक्सपीरियंस है। जो कि मेरे साथ हुआ है मैं वही आपको शेयर करूंगा, जो कि एक छत्तीसगढ़ की घटना है। तो छत्तीसगढ़ के परिवार के जो कि 2 भाई थे, और सबसे बड़े भाई थे, उनको दिक्कत थी, जो उनको इतनी दिक्कत थी, वो बेचारे इधर उधर भटक रहे थे। और मेरे ख्याल शायद उन्होंने कोई ऐसा स्थल धाम नहीं छोड़ा है जो उनकी सुना और वो वहां ना गए हो। उनको समस्या कुछ अलग थी, और वो किसी के साथ ना तो बैठ सकते थे उस समस्या को लेकर के, ना किसी के साथ सो सकते थे, और न ही किसी पार्टी में जा सकते थे। समस्या उनकी ऐसी थी। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या समस्या। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, ऐसी क्या समस्या तो ऐसी समस्या थी कि आप बैठे हैं, ये हमारा शोल्डर है, और उसके साथ पता नहीं क्या होता था, कभी ये मोटा हो जाए, ऐसे बैलून फूल जाता ना, एकदम ऐसा मोटा हो जाता था। कभी ये पिचक गया तो ये मोटा हो जाता था। तो इस प्रकार से उनका जो शोल्डर मोटा होता, कभी सूखा होता, और उनके अंदर पेट था, पेट ऐसे करके चलता था, पानी की तरह लहर मारता था, लहरें आती थी पेट में, लहर आती थी पेट में, और हर वक्त ऐसा लगता था पेट में कुछ जानवर है, वो मतलब हलचल कर रहा है। और तीसरी दिक्कत, उनकी जो जवान थी, तो वो जवान भी अब मुंह के अंदर ऐसे चलती थी, चारों तरफ घूमती रहती थी। जब मुझे दिखाया उन्होंने, पहले गुरुजी हमारी समस्या आप देखो, अपनी आंखों से देखो पहले, उसके बाद देखना अपनी दिव्य शक्ति थी है क्या चीज है। और उन्होंने मुझे जांच भी दिखाई, इतनी सारी जांच थी जो कि पैसे वाली फर्म थी, बढ़िया थे मतलब वो लोग, और उन्होंने इतनी सारी जांच दिखाई। साहब हमने ऐसी कोई डॉक्टर इलाज नहीं छोड़ा कि हमने जांच ना कराई हो और उनका ट्रीटमेंट ना कराया हो, कुछ नहीं आता है। और डॉक्टर साहब उन्होंने तो हाथ ऊपर कर लिए, बोल रहे हैं कि हमारी तो कुछ समझ में है ही नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है। उन्होंने भी बता दिया था कि ये कुछ ऊपरला ही है, ये हमारी समझ से बाहर है, कोई इस तरीके की बीमारी नहीं होती, इस तरीके का कोई रोग नहीं होता है जो कि हम उसका इलाज करें। तो उनकी मैंने मुँह फाड़ा और जीभ ऐसे चल रही थी, पेट भी, शोल्डर भी ऊपर नीचे हो रहा था। तो बोले थे कि हमने स्थल धाम भी ऐसा नहीं कुछ छोड़ा है, कोई बाबा नहीं छोड़े हैं जो कि हम वहाँ ना गए हुए इस समस्या को लेकर के। और आपका हमने देखा था यूट्यूब पे, शायद बाबा, हमें उम्मीद लगी थी आपके वीडियो देख करके, जो आपके केस अच्छे लगे हमें, आप सही कर रहे, सॉल्व कर रहे थे उन्हें, तो आपके पास आए हैं, शायद हमारी हेल्प कर सको तो कर दो। मैंने की, देखो जी मेरा केस पहली बार आया है मेरे सामने इस तरीका केस, और मैं देखता हूँ अगर मेरे जो होगा तो मैं करूंगा, और नहीं मैं आपका 1 रुपया खर्च नहीं कराऊंगा। वैसे भी मैं जो कि पैसा किसी से लेता नहीं हूँ, जो भी सामान आता है 50-100 रुपये का, वो सामान अपने हाथों से लेके आओ, और आपके सामने ही, आपके हाथों से वो वहीं की वहीं लग जाता है। अपनी जेब से मैं सामान पैसा खर्च भी नहीं करता हूँ, नहीं मैं लेता हूँ किसी से। सही बात। वो आपकी खुशी है, जो प्रसाद के तौर पर जो भी कुछ दे के जा रहे हो, एंड टू एंड वही जो कर देता हूँ, जो कुछ करना होता है मुझे। ठीक है, जब मैंने उनका देखा, पानी पिलाया सबसे पहले, तो मैंने देखा जो कोई प्रेत है, जिन है, भूत है, खईस है, जो भी प्रेत है इसके अंदर, आज आजा और अपने बारे में बता, कौन है क्या है, जो तुझे भोग चाहिए, भेंट चाहिए, बता दे खुल के, और जो इससे गलती हुई है वो भी बता दे। आज तुझे भेंट भी मिलेगी, भोग भी मिलेगी, जो इसका दंड देना चाहेगा वो भी दंड मैं अपने हाथों से दिलवाऊंगा, और आज तो खुल के बता दे। मैंने हाथ जोड़े उसके, क्योंकि बहुत तांत्रिक लोग होते हैं कि वो आत्मा को समझते नहीं है क्या है क्या नहीं है, जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। वो तो ठग विद्या वाली बात होती है, कहीं की कहीं पहुंचा देते हैं। जबरदस्ती करना किसी हवा के साथ में, वो एक गलत होता है, जो कि दोस्तों मैं बता दूंगा, तांत्रिक लोग भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप किस तरीके की क्रिया है इसके ऊपर उसको समझिए, और उसके खिलाफ कोई भी उल्टा सीधा कदम ना उठाएं, और उससे जबरदस्ती ना करें। उससे पहले देखो, जो हमारी जवान है दोस्तों, ये जवान से हम कितना भी कठिन काम वो हम सॉल्व बना सकते हैं। हम मानते हैं आपके अंदर शक्ति है, कुछ भी है, तो आप ये नहीं कि किसी आत्मा से आप छेड़खानी करोगे, उसको भड़काओगे, तो वो बिगड़ जाती है, फिर शरीर छोड़ के भाग जाती है, फिर आप मरीज को परेशान करते रहो। इसमें जो होता है, सबसे पहले तो जो मरीज के ऊपर जो हवा है उसको हम रोकते हैं कि ये बीच में छोड़ के ना जाए। हम इसको ऐसा गंडा पहरा देते हैं कि उसके शरीर में भर गई एक बार, तो वो हमारी बिना मर्जी के जाने शरीर को छोड़ के। सबसे पहला तो सही काम जो करना चाहिए सभी भाइयों से मैं कहूँगा, जो इस काम को करते हैं, उस आत्मा को रोके रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी केस हो जाता है जो कि उसके अंदर से प्रेत निकल के चला गया, आप मरीज को पीट रहे हो, खामे का उसको परेशान कर रहे हो। ऐसा केस मेरे सामने बहुत आए हैं कि गुरुजी हमारा जेफ हो गया, वो हो गया, लेकिन उनकी गलती है, वो हुआ। पहले प्रेत को रोकना सीखिएगा, सभी मैं तांदुल भाइयों से कहना चाहूँगा। हमने उसको पहले तो उसके हाथ जोड़े, क्षमा मांगा, और हमने उससे प्रार्थना रखी कि जो भी है तेरा सब कुछ मिलेगा, आज बता दे। तो बड़े खुशी खुशी के साथ वो उसके शरीर पे आ गया, और उसने बड़े प्यार से सारा कुछ बता दिया, मतलब हमें कोई समय नहीं लगा।
और उसके जो साथ में आए थे वो बोले गुरुजी कि आपने तो बस 5 मिनट भी नहीं लगा और सारा कुछ उन्होंने बता दिया, और नहीं हम तो मंदिरों पे जो कि बहुत ऐसे ऐसे मंदिर है जो वहाँ पर सवारी आ जाती है, 8-8 दिन रह करके आए, कुछ नहीं मुंह से बोला और बस गुदमबाजी करता रहा है जी, और आज तो इसने 5 मिनट के अंदर ही सारा कुछ बता डाला। मैंने कहा बता डाला है तो इसकी समस्या भी सॉल्व होना बहुत ईजी हो जाती है। जो कोई प्रेत है सारी कुछ अपने अंदर से ऑटोमेटिक बता रहा है, तो वो सब कुछ हो जाता है ठीक। उससे पूछा मैंने ऐसा क्या है भाई, क्या कराना चाह रहे हो, कि इसको हम लेकर के जाएंगे और बस आप कुछ चीज़ों का सामना करो, मुझे भेजा गया है अच्छा, तांत्रिक के जरिए। तांत्रिक के जरिए। और मैं ये भी कहूंगा जो तांत्रिक लोग हैं भाइयों में उसके हाथ जोड़ता हूँ, जो भी किसी मरीज ने कुछ गलती की है उसके बंदे में क्षमा मांग रहा हूँ, ऐसी क्रिया मत करो। आपके पास में किसी देव की शक्ति है या कोई जिन्न खैज की शक्ति आपने प्राप्त कर रखी है, कोई गलत क्रिया मत करो। पहले आपका जो पेशेंट आते हैं जो कि उल्टा सीधा कराने वाले आते हैं, उल्टा सीधा कराने वाले बहुत आ जाते हैं, बिल्कुल है। सब तरह की दुनिया है। सब तरह की दुनिया है कि गुरुजी के जे मतलब मेरा भाई है जा जे वो है उसके साथ ऐसा कर दो, वो ऐसा करता है मेरे साथ, वो ऐसा करता है, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई आपके पास आता है केस, तो उसके लिए आप समय लीजिए, 8 दिन बाद आना, उस पे से अपना उसका फोटो ले लीजिए, उसका कॉन्टेक्ट, पूरा एड्रेस, उसका नाम, उसकी माँ का नाम आप ले लीजिए, ठीक है। वो आप उसकी दिव्य शक्ति उसको समझिए, जो आदमी आपको जो बता के गया है सच बता के गया है झूठ बता के गया है, पहले तो ये सोचिए। अगर वो झूठ बोल रहा है, आपकी दिव्य शक्ति आपको हकीकत बताएगी, आपके पास शक्ति जो काम करते हैं तो अवश्य बताएगी, तो उसको कभी भी उल्टा काम मत कीजिएगा। अब पैसे के लालच में, पैसे कमाने वाला तो भाई हर कोई कमा लेता है, पैसा तो हर जगह से आ जाता है, लेकिन ये गलत किसी को मार करके किसी को परेशान करके पैसा कमाना जो पाप होता है। तो आप समझिए इस चीज़ को, पहले तो गलत काम ना करें। कोई तांत्रिक में ये कहना चाहूँगा, तो मेरे पास केस आते हैं ज़्यादातर के कराया हुआ, उल्टा वो वहाँ से कर रहा है, जो वहाँ से कर रहा है वो नाम भी बता देते हैं। ऐसे केस आए तो तांत्रिक का नाम भी बता दिया था उसने, तो अच्छा, मुझे तांत्रिक है, इस तरीके के कपड़े पहनता है और उस मरहट में रहता है, अच्छा, इनके गांव से कुछ किलोमीटर, वो तो सब कुछ बता दिया था। उसके जो ऊपर आत्मा थी, उसने कुछ जानवरों की बलि भी दी थी उसके लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए, इसको खत्म करो कैसे भी करो। तांत्रिक को ठेका दे दिया था पूरा एक किस्म का, अच्छा, ऐसे खत्म करने का पूरी तरह ठेका दे दिया। तो जो कि बलि फली देना हमारे लिए तो बहुत बड़ा पाप होता है। हम तो एक छोटे से जानवर की भी बलि नहीं दे सकते हैं, मार भी नहीं सकते चींटी तक को भी, लेकिन जो तांत्रिक लोग करते हैं बहुत गलत करते हैं। जो कि इसे मारने वाली क्रिया होती है, हत्या वाली, जी गलत शक्ति होती है। अच्छा, जो दिव्य शक्ति है कभी भी किसी की वो गलत नहीं करेगी। गलत मतलब नहीं करेगी। दो तरह की शक्ति है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ हाँ जो नेगेटिव शक्ति है वो नेगेटिव करती है, पॉजिटिव शक्ति हमेशा सबका भला करती है। सबका भला करती है हमेशा। तो इन शक्तियों को हादी भी बहुत जल्दी है, जो दिव्य शक्तियां हैं वो तो इनके आगे टिकती भी नहीं है। सत्य की तो हमेशा ही जीत है। सत्य की जीत हमेशा हर जगह हुई है और हर जगह होती रहेगी। क्या बोलता कि इस पे भेजा, उससे डबल चाहिए, है हिम्मत तेरे में? मैंने हिम्मत तो इतनी है, तुझे एक तू ये मीठा भी ना मिलेगा, तुझे भूखा जाएगा यहाँ से, और कैद कर लेंगे तुझे हमेशा हमेशा। तेरा तांत्रिक ढूंढ पाएगा तुझे कहाँ है, कैसे है, अब बता दे कैसे करना है, तो मैं उसके पास चला जाऊंगा कि मारो मत, मुझे कैद मत करो। मैंने कि तेरा क्या भरोसा है, अच्छा, कितनी घूमे आया तू मंदिरों पर, मतलब रहे 8-8 दिन तक, तूने परेशान कराया इसको, हम कैसे भरोसा कर ले? सही बात है। तेने विश्वास तो खत्म कर रखा है अपना। बहुत रोया, किस्म खाया कि किसी की किस्म ले लो, मुझे छोड़ दो बस, इस समय छोड़ दो, कैसे मैं आज छोड़ दूंगा, फिर जो दोबारा आएंगे तू आएगा नहीं इसके पास, रास्ते में रह जाएगा। इसके लिए चलते हैं जब आए। अच्छा, ये भी चाल चलते हैं। चाल चलने वाले बहुत होते हैं, इंसान का चाल चलते हैं। अब इनको माफ कर दूं कैसे करके? जो बम्बई वाले केस का देखा था आपने, जो कि उन्होंने घर वालों ने छोड़वा दिया कि मेरी बीवी था, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर दोबारा से घर पहुंच के। तो आत्मा मरने के बाद इंसानों पर, मरे हुए इंसानों पर आत्मा बन जाती है, इन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया फिर उसने, आपने उस फिर हमने किया, उसके लिए भी हमने एक छोटी सी मिठाई ली और बस बाबा का नाम लिया, एक बोतल में रख दी। चल अच्छा ठीक है, तूने कभी जी मिठाई खाई है? नहीं खाई, मैंने तो फोन किया है, अब तुझे बढ़िया चीज देंगे हम, उसको लालच में लिया हमने। अच्छा, कभी भी वो चीज ना मिली हो किसी को तो वो बहुत जल्दी लालच में आ जाती है। किसी ने 1 रुपया देखा, उसे 1 लाख रुपए दे दो, सही बात है। वो बहुत जल्दी लालच में आ जाएगा। उसने खून पीने वाले को और बहुत अच्छी सी मिष्ठान मिल जाए तो भैर आगे बढ़ेगा, यार ये चीज तो बहुत अच्छी है, ये तो रोज खाता हुआ, जिसे खा के देखो, हट उसमें आ गया, कैद कर दिया हमने और दफनवा दिया, दूर गई। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, मैंने कहा देखो घूम के देखो, ठाड़े के देखो, पेट में जो हलचल है रही क्या बता के देखो। अच्छा, बोले के टटो के देखे हो तो अपने मसा मसक के देख रहे अपना, उन्हें कुछ है ही ना रात में। मैंने कोठन ने देखो, चला के देखो, मैंने घूम फिर के देख लो आराम से, कुछ है तो ना। वाकई में वो आत्मा थी, वो मिठाई के लालच में बोतल में चली गई और वो बंद हो गई। कैद हो गई। तो इतना इतना उन्होंने धन्यवाद किया कि मेरे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने वहां पर कोई भी ज्यादा खास शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी
चालाकी और ईमानदारी का काम किया था। थोड़ी सी शक्ति का सहारा लिया था उसे देखने के लिए, बस बहुत बड़े आसानी से वो शक्ति कैद हो गई। और वो जो कह रहे थे, काफी बड़े बड़े तांत्रिक लगे, 3-3 रात लगे हो जाते थे तांत्रिकों को। अब जिसको काम नहीं करना है सोनू भाई, वो तो 10 दिन भी बैठा ले रखे आपसे, पैसे लेता रहे 2000-3000। जिसको काम नहीं करना है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, सोनू भाई हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो भी इस तरह की समस्या से गुजर रहा है तो प्लीज एक बार सोनू भाई से कांटेक्ट कीजिए। बाकी जो डिटेल है मैं दे दूंगा। और सोनू भाई एक चीज मैं आपसे छोटी सी पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं कई लोग हैं जो जंगलों में जाते हैं, भूत वगैरह की वीडियो बनाते हैं, जैसे भूत को ढूंढते हैं। तो मैं उन दोस्तों के लिए ये कहना चाहूंगा कि कई सारे यूट्यूबर्स हैं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की बहुत नेगेटिव चीजें होती हैं, तो उनको अपने लिए क्या क्या मतलब वो लेना चाहिए, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, चाहिए चीज रखें। क्योंकि इस जगह से मैंने देखा है कई यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी है कि वो वहां पे गए, उन्होंने कोई चीज देखी, महसूस की, वहां से आ गए, फिर उनकी चीजें एक साथ उनके साथ गलत होती रही। तो इस तरह की कोई आप उनको कुछ ऐसी बता सकते हैं? क्योंकि हमारे दोस्त ऐसे बहुत सारे हैं। मैं बताऊंगा, जो कि हमारे भाई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और उनको खतरे से लड़ना अच्छा लगता है, उनकी वीडियो में मैं देखता भी हूँ। उनके साथ उनके पास कोई कन्वर्टर जैसी कोई चीज चली है। हाँ, वो एक तो देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं। एक तो इंफ्रारेड कैमरा होता है इसमें, और एक डिटेक्टर होता है इसमें, वॉइस आती है जो वो बोलते हैं। कई सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, सारे के साथ जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वो मैंने देखा था कि उसमें कुछ मैसेज, कुछ संकेत मिल जाता है, उनको पता लग जाती है हाँ इस एरिया में, मतलब इतने एरिया में आत्मा आ चुकी। कोई मीटर होता है जो कि एकदम से कहीं सर्दी या गर्मी में परिवर्तन होता है, वो टेम्परेचर मीटर। क्योंकि मैंने सुना है जहाँ तक कि भूतिया जगह होती है यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ पर टेम्परेचर एकदम गिर जाता है, वहाँ लोगों को ठंड महसूस होती है। तो ये बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई है आज की डेट में। तो आप उनके बारे में कुछ ऐसे बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने देखा है बहुत लोग हैं जो हनुमान चालीसा को साथ में लेके चलते हैं। वीडियो में देखा था, वो एक वीडियो देखा था मैंने, वो जंगल में जो शमशान था वहां की वीडियो बना रहे थे, उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी, हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे और वो आगे बढ़ते जा रहे थे, पसीना उनको आ रहा था। लेकिन मैं उनसे ये बात कहूंगा, देखो हनुमान चालीसा इस तरीके से काम नहीं करती है जो कि आप हाथ में लेके डोलो और ऐसे करते रहो। हनुमान चालीसा को आप पहले सिद्ध कर लें अच्छे तरीके से, आपको जो किताब की जरूरत न पड़े, ठीक है। और उसके पीछे पीछे बैक में अपने साथ में इस तरीके का कोई गुरु तांत्रिक रखिए, जो कि आप पे कोई आपत्ति इस प्रकार की आ जाए तो आपके साथ वो हाजिर हो जाए, या आप दूर से ही वो कुछ कर दे, झाड़ा लगा दे, जो कि आपकी सुरक्षा हो जाए। एक देह सुरक्षा एक मंत्र होता है, देह सुरक्षा, जैसे हम उस मंत्र को पढ़ लेंगे, अपने शरीर पर फूंक मारेंगे 7 बार, तो हमारा एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। अच्छा, सुरक्षा कवच बन जाएगा। हम मुर्दे के साथ लेट जाएंगे ना, आत्मा के साथ लेट जाएंगे अनजान आदमी, उसके बाद हमने खूब मंत्र मार दिया, पूरा सुरक्षा मंत्र मार दिया, तो उसको कोई आत्मा, कैसी भी आत्मा उसको अटैक नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती है। उस मंत्र का आप जाप करके मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा। जो कि आपके साथ में जो भी आपके कैमरामैन जा रहे हैं या वॉचमैन जा रहे हैं, जो भी गार्ड जा रहे हैं, सबके लिए वो मंत्र का एक एक सहारा दे दीजिएगा। आप कितने भी खतरे में हैं, आपको कुछ होने वाला नहीं है। और लेकिन ऐसा भी होता है भाई, भूत की जगह पे आपको कुछ जंगली जानवर मिल गया, तो उसके लिए भी आपके लिए कुछ ना कुछ यंत्र रखना चाहिए, जो कि जंगली जानवर से आप बच सकें। ऐसा भी होता है, जो कि आत्मा तो है नहीं, उसमें जानवर ही है, उसके पीछे पीछे जा रहे हो, वो अटैक कर देता है। मैंने देखी बहुत सारी। क्योंकि एक ऐसे यूट्यूबर थे, मैं बताता हूँ थोड़ी सी ब्रीफ में। एक यूट्यूबर थे, काफी पुराने, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, नाम मैं यहाँ लिख दूंगा सर्च करके, क्योंकि नाम मैं भूल गया उनका। तो वो ऐसी रिसर्च करते थे, किसी चैनल के लिए करते वो ये सारे काम। तो अकस्मात से उनकी मतलब बाथरूम में उनकी मौत हो गई, और मौत की वजह तो कुछ पता नहीं चली, बस उनके थोड़ी सी चोट के निशान थे, और वो यही इसी तरह की रिसर्च करते थे। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो कहीं आत्मा से लड़ने गए हो या उन्होंने कुछ किया हो, किसी भी प्रकार से आत्मा उनके साथ किसी सामान के साथ उनके घर तक आ गई होगी, और उन्होंने अकेला देखा। आप बता रहे बाथरूम में बंद थे, बाथरूम में नहाने गए थे, फिर उसके बाद मतलब वो निकले नहीं बाहर, तो उनके घर वालों ने वो गेट तोड़ा, फिर वहां निकाला, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, ऐसा हो जाता है, जो काफी यंग एज के थे वो। अच्छा। तो दोस्तों ये भी होता है कि आप इस तरीके के खेल खेलने जा रहे हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती है वो खा करके न जाएं और वो साथ में लेकर के न जाएं। ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप इस प्रकार का वीडियो शूट करने जा रहे हैं, कहीं जंगली एरिया में जा रहे हैं, शमशानी एरिया में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप सेंट ना लगा के जाए। जो मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो में सेंट के बारे में, कौन सेंट है। और आपके चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। हाँ, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल है कि वो लिंक भैया दे देंगे, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आपको कोई दिक्कत है इस प्रकार की तो बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके साथ हैं। और भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और हम आपके लिए ये बता दें कि जो कि कुछ मिठाइयाँ होती हैं, जो दूध से बनी मिठाइयाँ, उसमें खुशबूदार चीज़ लगा देते हैं, जो कि
आजकल के मिष्ठान बनाने वाले, मिठाई बनाने वाले, और उसको खा करके आपको दिख रहा है मैं आज वहाँ जाना है, तो सुबह से ही कोई मीठा ना खाएं, मीठा खाना छोड़ दें। खट्टा खा सकते हैं, चटपटा खा सकते हैं, नॉर्मल खा सकते हैं, लेकिन इस ज़्यादा मीठा ना खाएं, दूध ना पिएं, और किसी प्रकार का सेंट, खुशबू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। फूल किसी प्रकार का ना लेके जाएं, शहद ना लेके जाएं साथ में। और ये सावधानी आप बरतेंगे तो आप शायद मंत्र ना जानते हो, देव मंत्र फूकना ना जानते हो, तो भी आप इस चीज़ से बच सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के दूर रहते हैं। आप नींबू साथ में लेके जाएं, हरी मिर्च साथ में लेके जाएं, या धार वाला कोई हथियार साथ में लेके जाएं, या सुई साथ में लेके जाएं, तो भी आप इन चीज़ों से कुछ हदों तक बच सकते हैं। लेकिन मंत्र इस चीज़ को देव फूकने वाला ज़्यादा सेफ रहता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सोनू भाई ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपके काम आएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको कम से कम करने हैं, हमारा एम है, हमारा शुरुआती एम है कि आप कम से कम नहीं तो 100 लाइक कर दीजिए इस वीडियो पे, तो हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम, जय बाबा।